इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद है बित्तहकीक, और इसकी काफ़ी 265 हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसके मिसरे 22 हैं और अल्फाज इसके 104 हैं। राग इसका तिलंग मुतय्यन हुआ है और वही हिजर व फिराक की बातें हैं जो ख्वाजा साहब की शायरी में हमें बहुत बड़ी मिक़दार में 80% की मिक़दार में हमें यही हिजर व फिराक के मामलात मिलते हैं। हिकदम हिजर ना सांधी है, दिल दिल बर कारण मांदी है। हिकदम एक लम्हा भी हिजर बर्दाश्त नहीं होता। सांधी इसका मसला है सहन, बर्दाश्त करना, और इसका सांधी भी है इसका तलफ़ुज़ और सांधी भी है। रियायत लफ्ज़ी के तहत इसे सांधी भी माना जा सकता है, जैसा कि यहाँ ख्वाजा साहब ने लिखा है। हिकदम हिजर ना सांधी है, दिल दिल बर कारण मांदी है। बस दिल उसी दिलबर के लिए ही परेशान है। और सोज गुदाज दी तूल विछावा, दुख दुहाग दी सेज सुहावा, हार गमा दा गल विच पावा, दर्द दी बाह सिरादी है। सोज और गुदाज के मैं गदेले बिछा रही हूँ, और दुख और दुहाग कहते हैं सुहाग के उलट को। जो खूबियाँ, खुशियाँ, आसाइशें, आराम, ज़ेबाइश, जो भी आराइश जो भी सुहाग में होती है उसके उलट हो जाए तो उसे कहा जाता है दुहाग, यानी एक तरह की बेवकी की हालत होती है। दुख और दुहाग दी सेज सुहावा, बस मैं उसी पे पड़ी हूँ, उसी सेज पर पड़ी हूँ जो उजड़ चुकी है। और हार गमादा गल विच पा, और मैंने अगर हार गले में डालनी है तो फिर गमों का हार डाले हुए हूँ। और दर्द दी बाह सिरादी है, वो कहीं तो मेरे सरहाने महबूब के बाजू होते थे, मैं उनके ऊपर सर रखते थे। अब अगर कोई किसी का बाजू मेरे सर के नीचे है तो वो दर्द जो है उसके बाजू पे मैं पड़ी हूँ। और माही बेपरवाह मिलियो से, पलड़े सोज फिराक पियो से, हाल कनू बेहाल थी उसे, जिंदड़ी झोंक गमादी है। वो महबूब जो हमें मिला है वो बिल्कुल बेपरवाह है, उसे कोई परवाह ही नहीं है किसी की, कुछ हो जाए हमारे साथ जो भी बने उसे इससे क्या, वो लाताल्लुक है, बेपरवाह है, उसको फिक्र ही नहीं है। और पल्ले सोज फिराक पियो से, तो उससे हमें मिला क्या? उससे हमें मिला सोज और फिराक, दुख और जुदाई हमें मिली है। और हाल कनू बेहाल थी उसे, हमारा तो कोई हाल ही ना रहा, बेहाल होके रह गए हम। और जिंदड़ी झोंक गमा दी है, और हमारी रूह जो है वो तो गमों का डेरा बन के रह गया है। जिंदड़ी झोंक गमा दी है, रूह जो है हमारी है वो दुखों का, गमों का डेरा बन के रह गया है। और नीह निभावा सड़दें बलदें, रात वंजावा जलदें गलदें, सारी उम्र गई हथ मलदें, है मौत न आंदी है। दिन गुजरता है ऐसे ही जलते भुनते, सुलगते सुलगने में दिन गुजरता है। और रात को गुजारना होता है, वंजावा यानी रात को किसी ना किसी तरीके से निकालना होता है। रात वंजावा, जल्दे गलदे, वो भी सुलगते में रात भी इसी तरह गुजरती है। और सारी उम्र गई हाथ मलते, सारी की सारी उम्र हमारी पछतावों में गुजर गई, हाथ मलते हुए गुजर गई। और है मौत न आंदी है, तो फिर इस ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर था कि मौत आ जाती। अब यही हसरत का इजहार किया जाए कि ऐसी ज़िंदगी से तो कहीं मौत आ जाती तो बेहतर था। और सोने की थी केच तैयारी, आया बार बिरू सिर बारी, सेंग्या सरत्या करे नकारी, बेवस पई कुरलांदी है। और उस महबूब ने केच की तरफ तैयारी कर ली, और हमारे सर पे बार बिरहू का, इश्क का, जुदाई का बोझ आ गया। और सेंग्या सरत्या करे, और जो हम जोलियाँ हैं, हम उम्र है, उनसे भी कोई चारा नहीं हो पा रहा मेरे लिए। और मैं बेबस पड़ी कुरलाती फरियादें करती हूँ। और याद करे सा यार द्या गाली, सोनिया रमज़ान सोनिया चाली। मैं तो याद करूँगी उस महबूब की वो सारी बातें, यार की वो सारी बातें मैं याद करूँगी, उसकी खूबसूरत अदाएँ, उसके मनमोहनी चालें। और तोणे मेढ़े देवेम सियाली, और तोणे मेढ़े देवेम सियाली, तांग फरीद न जानी है।
और मैं तो उसी की बातें याद करती रहूँगी। मुझे और कोई चीज़ किसी कुछ आता ही नहीं मेरे जहन में। मैं हर वक्त उसी की याद में रहूँगी, उसकी खूबसूरत अदाएँ, उसकी रमज़ें, उसकी चालें वो याद करूँ। और चाहे मुझे हर वक्त तान व तशनी सियाल औरतें जो है इर्द गिर्द की, जो वो मुझे तान व तशनी का निशाना बनाए रखें, तो भी जो मर्जी आए वो करे। और तांग फरीद ना जानी है, बस एक उसकी कशिश है, तांग है, उसकी इंतज़ार है जो दिल से जाती ही नहीं, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती। इस तरीके से काफ़ी नंबर 265 अपने इख्तिताम को पहुँची।